भारत भूमि की पावन धरा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से आप सभी मानस प्रेमियों को व्यास गादी से सादर प्रणाम सत्सत वंदन करते हैं। विज्ञान के माध्यम से हम उत्तरकांड की कथा को आपको सुना रहे हैं विस्तार पूर्वक। आप सभी सुनिए। हम कथा को आरंभ करने के पहले आप कहेंगे, कल हमने कथा को कहाँ विराम किया था। भरत जी महाराज हनुमान जी से विनती करते हैं कि मुझे प्रभु की वाणी सुनना है। हनुमान जी हाथ जोड़कर मेरे प्रभु से कहते हैं, सुनिए हे नाथ, भरत जी कुछ पूछना चाहते हैं पर प्रश्न करते मन में सकुचाते हैं। भगवान ने कहा, हनुमान तुम तो मेरा स्वभाव जानते हो। भरत और मेरे बीच में कभी भी कोई अंतर भेद नहीं है। प्रभु के वचन सुनकर भरत जी ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ, शरणागत के दुखों को हरने वाले मेरे प्रभु सुनिए। भरत जी महाराज क्या कहना चाहते हैं मेरे प्रभु से, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। नाथ न मोहि संदेह कछु, सपने हुसो के न मोह, केवल कृपा तुम्हारी है, कृपानंद संदोह। हे नाथ, ना तो मुझे कुछ संदेह है और ना स्वप्न में भी शोक और मोह है। हे कृपा और आनंद के समूह, यह केवल आपकी ही कृपा का फल है। करऊं कृपा निधि एक ठिठाई, मैं सेवक के तुम जने सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुरातन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विवक्षण। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहेउ बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगिनित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन के ऐसी करेनी, जिमी कुठार चंदन आचरेनी। काटहि परसु मलय सुनु भाई, निज गुण देई सुगंध बसाई। भरत जी महाराज क्या कहते हैं, करम कृपा निधि एक ठिठाई, मैं आपसे एक दृष्टा करता हूँ। मैं सेवक हूँ और आप सेवक को सुख देने वाले हैं। इससे मेरी भ्रष्टा को क्षमा करेंगे। क्षमा कीजिए और मेरे प्रश्न का उत्तर देकर मुझे सुख दीजिए मेरे प्रभु।
रघुनाथ जी, वेद पुराणों ने संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है। आपने भी अपने श्रीमुख से उनकी बड़ाई की है और उन पर प्रभु आपका प्रेम भी बहुत है। देखिए, मेरे प्रभु कहते हैं, मैं तो अपने संतों के पीछे पीछे जाता हूँ। मेरे प्रभु कहते हैं कि यदि तुझे नाचना है तो मेरी माया ले ले, और मुझे नचाना है तो मेरी भक्ति को पा ले, तो मैं वैसे ही नचूंगा। इसलिए भरत जी महाराज कह रहे हैं कि आपने भी संतों की महिमा बहुत प्रकार से गाई है, आपने उनकी बड़ाई की है। हे प्रभु, मैं उनके लक्षण सुनना चाहता हूँ। आप कृपा के समुद्र हैं, गुण तथा ज्ञान में अत्यंत निपुण हैं। संत असंत भेद बिल गाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। हे शरणागत के पालन करने वाले, आप संत और असंत के भेद अलग अलग कहकर मुझको समझाकर कहिए। श्री राम ने कहा, हे भाई, संतों के लक्षण और गुण असंख्य हैं, जो वेद और पुराणों में प्रसिद्ध हैं। संत असंतन के ऐसी करेनी, जिमी कुठार चंदन आचरेनी। हे मेरे भाई, ध्यान पूर्वक सुनो। संत और असंतों की करनी ऐसी है जैसे कुल्हाड़ी और चंदन का आचरण होता है। सुनो, कुल्हाड़ी चंदन को काटती है क्योंकि उसका स्वभाव या काम ही वृक्षों को काटना है, किंतु चंदन अपने स्वभाववश अपना गुण देकर उसे काटने वाली कुल्हाड़ी को सुगंध से सुवासित कर देता है। इसी गुण के कारण चंदन देवताओं के, मुनियों के सिरों पर चढ़ाया जाता है। मुनि लोग भी त्रिकुंड बनाते हैं चंदन से, देवताओं को भी तिलक लगाया जाता है, और जगत का प्रिय हो रहा है। ये बात सही है, चंदन बहुत शीतल होता है, दिमाग को शीतल करता है। और कुल्हाड़ी के मुख को यह दंड मिलता है कि उसको आग में जलाकर फिर घन से पीटते हैं। विषय अलंपट शील गुना करें, पर दुख दुखे सुख सुख देखे पर। संत विषयों में लंपट लिप्त नहीं होते, शीघ्र और सद्गुणों की खान, शील और सद्गुणों की खान होते हैं। इन्हें पराया दुख देखकर दुख और सुख देखकर सुख होता है। वे सब में सर्वत्र सब समय समता रखते हैं। उनके मन में ना कोई शत्रु है और ना वो किसी के शत्रु हैं। वे मद से रहित और वैरागवान होते हैं तथा लोभ, क्रोध, हर्ष और भय का त्याग किए हुए रहते हैं। संतों को लोभ नहीं होता है, क्रोध नहीं होता है, हर्ष, इस सब को त्यागे हुए रहते हैं।
कोमल चित्ते दीन ने परदाया, मन बच क्रम मम भगति अमाया, सब ही माने प्रद आप अमानी, भरत प्राण सम ममिते प्राणी। उनका चित्त बड़ा कोमल होता है, वो दीनों पर दया करते हैं। दया मन वचन और कर्म से मेरी निष्कपट विशुद्ध भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देते हैं पर स्वयं मान रहित होते हैं। हे भरत, वे प्राणी संत जन मेरे प्राणों के समान हैं। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन, शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री, ये सब लक्षण बसहि जासुर, जाने तात संत संतत पुर। हे भाई, संतों को कोई कामना नहीं होती, वे मेरे नाम के परायण होते हैं। शांति वैराग विनय और प्रसन्नता के घर होते हैं। उनमें शीलता सरलता, सबके प्रति मित्र भाव और ब्राह्मण के चरणों में प्रीति होती है। जो धर्म को उत्पन्न करने वाली होती है। हे तात, ये सब लक्षण जिसके हृदय में बसते हैं उसको सदा सच्चा संत जानना, जो सब मन के निग्रह, दम इंद्रियों के निग्रह, नियम और नीति से कभी विचलित नहीं होते और मुझसे कभी कठोर वचन नहीं बोलते, जिन्हें निंदा स्तुति बड़ाई दोनों समान है। मेरे चरण कमलों में जिनकी ममता है, वे गुणों के धाम और सुख की राशि संत जन मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। सुना हुआ संतन केर स्वभाव, भूले हु संगति करे न काऊ, तिन करे संगे सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हरियाई। अब असंतों दुष्टों का स्वभाव सुनो मेरे भाई। हे भरत, कभी भूल कर भी उनकी संगति नहीं करनी चाहिए। उनका संग सदा दुख देने वाला होता है। जैसे हरहाई बुरी जाति की गाय कपिला सीधी और दुधार गाय को अपने संग से नष्ट कर डालती है। दुष्टों के हृदय में बहुत अधिक संताप रहता है। वे पराई संपत्ति सुख देखकर सदा जलते रहते हैं। वे जहाँ कहीं दूसरों की निंदा सुन पाते हैं, वहाँ ऐसे हर्षित होते हैं मानो रास्ते में पड़ी निधि खजाना ही पा लिया हो। काम क्रोध मद लोभ परायण, निर्दय कपटी कुटिल मलायन, भयरु अकारण सब काहू सो, जो कर हिते अनहिते ताहू सो। बिना काम क्रोध मद और लोभ के परायण तथा निर्दयी कपटी कुटिल और पापों के घर होते हैं।
बिना ही कारण सब किसी से बैर किया करते हैं। जो भलाई करता है उसके साथ भी बुराई करते हैं, ऐसे असंत होते हैं। झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही लेना झूठ ही देना, झूठ ही भोजन झूठ ही चबेना, बोल ही मधुर बचने जिमि मोरा, खाई माही हृदय कठोरा। हे भरत, ध्यानपूर्वक सुनो। देखिए, इन बातों को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, समझना चाहिए। मेरे प्रभु की वाणी है, वो क्या कहना चाहते हैं। जिनका झूठा ही लेना और झूठा ही देना होता है, यानी कई प्रकार से कहते हैं अरे हमने तो इतने रुपए दान दे दिए, हमने तो उसकी हेल्प कर ली, झूठी बात करते हैं, जबकि करते कुछ नहीं है। ऐसे ही झूठा ही भोजन करना, झूठा देना भी करते हैं, झूठा लेना भी करते हैं, देते वास्तविक में कुछ नहीं है। बहुत से लोग हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हकीकत में कुछ नहीं होते हैं वो। जैसे एक, अब नाम नहीं लेंगे, हम जब पहली बार महाराज जी से मिले थे, भोपाल में कथा हुई थी, तो हमारे भागवताचार्य जी हैं, हमारे ही परिचित हैं, वो महाराज जी से मिलने गए तो ऐसे ही हमें कुछ नहीं, तो अब उनकी पर्सनल बात होती तो कहते अरे हम तो महाराज जी बहुत अच्छे से हमें जानते हैं, उनने तो हमें फ़ोन करके बुलाया था मिलने के लिए। हमने कहा अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो बोले हमारे पास तो उनका नंबर भी है। हमने कहा वो बहुत अच्छी बात। तो हमने कहा आप नंबर दो हमारे लिए। बोले वो उनका एक ऐसा फ़ोन है कि जिसे वो फ़ोन करते हैं तो सिग्नल आता है पर नंबर नहीं आता। हमने कहा बहुत अच्छी बात। हमने कहा बहुत ही अच्छी बात। हमने कहा अच्छा, हम महाराज जी से मिल के आए हैं। अरे महाराज जी का तो हमारे पास नंबर है, पहले आप तो। हम महाराज जी को कॉल नहीं करते हैं, अपनी मर्यादा में रहते हैं, लेकिन महाराज जी का आपके पास नंबर है? तो बोले नहीं वो उनने तो हमें बुलाया था। हमने कहा ठीक है। उस दिन के बाद है वो दूसरी कथा में नहीं दिखे। ऐसे ही लोग झूठे ही चवेना चखते हैं, अपनी बड़ाई करते हैं बिना काम के। अरे जो हो आप वो क्यों नहीं व्यक्त करते हो? क्यों नहीं व्यक्त करते? क्यों झूठा दम रचते हो? अभी बीच में मैंने कहा कि मैं मानस राम जी की कृपा से है गाने का प्रयास कर रही हूँ, राम जी ने मुझे प्रेरित किया। बोले अरे वो तो हम आपको मानस आपके हाथ में दे के आए थे, आप चाहे हमें गुरु मानो या नहीं। हमने कहा काय को पाप के भागी हो रहे हो, कथावाचक हो और झूठ बोलते हो, क्यों बोलते हो? हमने कहा आपने हमें कब हमारे हाथ में मानस दी? मानस तो मुझे किसी ने भी हाथ में नहीं दी, मेरे तो भोले बाबा ने मुझे प्रेरित किया जब हमने मानस को उठाया। लोग झूठा ही अपना श्रेय लेते हैं, क्यों लेते हैं पता नहीं। वो मनुष्यों की नज़र में तो जरूर अच्छे बन जाते हैं, लेकिन ऊपर वाले की नज़र में अच्छे नहीं बनते हैं। अब कथा भी हम गा रहे हैं तो अपनी राम जी की प्रेरणा से गा रहे हैं। उसमें भी है, ये सुनने में मिलेगा कि अरे हम ही ने तो सिखाई है। ऐसे ऐसे लोग रहते हैं। मैंने उत्तरकांड को बहुत समझा है। ऐसे उत्तरकांड मुझे पूरा याद है कि भगवान ने क्या, लेकिन कहीं त्रुटि ना हो जाए इसलिए मैं देख के आपको सुना रही हूँ। मेरे प्रभु कहते हैं जिनका झूठा ही लेना होता है, झूठा ही देना होता है और झूठा ही भोजन होता है। कैसे?
खाते तो हैं, दाल रोटी और कहेंगे बाहर जाके आज तो हम खीर पूरी खा के आए हैं, झूठ बोलते हैं। झूठा ही भोजन होता है और झूठा ही चबेना होता है, अर्थात वे लेने देने के व्यवहार में झूठ का आश्रय लेकर दूसरों का हक मार लेते हैं अथवा झूठी भीख हाका करते हैं कि हमने लाखों रुपए ले लिए, करोड़ों का दान कर दिया। इसी प्रकार खाते हैं चने की रोटी और कहते हैं कि आज हम खूब माल खाकर आए हैं, अथवा चबेना चबाकर रह जाते हैं और कहते हैं हमें बढ़िया भोजन से वैराग्य है इत्यादि। मतलब यह है कि वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, बड़ी बड़ी हाँकते हैं, बहुत झूठ बोलते हैं, वास्तविकता में वो कुछ नहीं होते हैं। उनकी औकात कौड़ी की नहीं होती, वो बात राष्ट्रपति तक की करते हैं। वो सोचते हम बहुत अच्छे हो गए, जबकि नहीं होते हैं। सब जानते हैं उनकी असलियत हकीकत में क्या है। वे सभी बातों में झूठ ही बोला करते हैं। जैसे मोर बहुत मीठा बोलता है, परंतु उसका हृदय ऐसा कठोर होता है कि वह महान विषैले सांपों को भी खा जाता है। वैसे ही वे भी ऊपर से मीठे वचन बोलते हैं, परंतु हृदय के बड़े ही निर्दयी होते हैं। बहुत से लोग देखा जो मुंह पे तो है आपको साताव न देंगे कि ऐसा लगेगा कि ये सबसे बड़ा दुनिया का हमारा शिव चिंतक है, लेकिन अंदर से हृदय विषैला होता है उनका। परद्रोही परदार रते पर धन पर अपे बार। वे दूसरों से द्रोह करते हैं और पराई स्त्री, पराई धन तथा पराई निंदा में आसक्त रहते हैं। वे पामर पापमय मनुष्य नर शरीर धारण किए हुए राक्षसी हैं। मैं कहीं की बात नहीं मानती, मैं तो हमेशा मेरे प्रभु से कहती हूँ, मेरे प्रभु मैंने तो मानस की एक बात लिखी को सत्य मानती हूँ। मुझे नहीं मालूम क्या सच है क्या झूठ, जो मानस है जिसमें जो लिखा गया है भोलेनाथ ने अपने हृदय में रच कर रखा, उसको भाषित किया है, उसको मैं सत्य मानती हूँ। इसको ही सत्य करना। जैसे जब से रामायण पढ़ ली है, एक बातें हमने समझ ली है। क्या दुनिया चले न श्री राम के बिना, राम जी चले न हनुमान के बिना। सही बात है, दुनिया राम जी के बगैर नहीं चलती, वो पालन करता है। राम जी हनुमान जी के बगैर नहीं चलते, क्योंकि वो उनके भक्त हैं। रावण मरे न श्री राम के बिना, लंका जले न हनुमान के बिना। जब से रामायण पढ़ ली है, एक बात हमने समझ ली है। बूटी मिले न हनुमान के बिना, रावण मरे न श्री राम के बिना।
रामायण का सार बहुत है, अनेकों वेदों का सार है रामायण। जो दूसरों से परद्रोह करते हैं, जो दूसरों के प्रति छल कपट करते हैं, वह इंसान राक्षसी है। जो पराये जीव को भी खाते हैं। कलयुग में तो इंसान इंसान को खा रहा है। लोभी, उनका ओढ़ना और लोभी बिछोना होता है, अर्थात लोभी से वे सदा घिरे हुए रहते हैं। वे पशुओं के समान आहार और मैथुन के ही परायण होते हैं। उन्हें यमपुर का भय नहीं लगता। यदि किसी की बड़ाई सुन पाते हैं तो वे ऐसे दुख भरी सांस लेते हैं मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो, जैसे बुखार आ गया हो। जब काहू के देख विपत्ति, सुखी भय मानहु जगे नृपति। और जब किसी की विपत्ति देखते हैं तब ऐसे दुखी होते हैं, ऐसे सुखी होते हैं विपत्ति को देखकर मानो जगत भर के राजा हो गए हों। वे स्वार्थपरायण, परिवार वालों के विरोधी, काम और लोभ के कारण लंपट और अत्यंत क्रोधी रहते हैं। शब्दों के कई अर्थ हैं, समझने का फेर है। मातु पिता गुरु विप्र न मानहि, आप गए अरुधालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। वे माता पिता, गुरु और ब्राह्मण किसी को नहीं मानते। आप तो नष्ट हुए रहते हैं, साथ ही अपने संग से दूसरों को भी नष्ट करते हैं। मोहवश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें ना संतों का संग अच्छा लगता है और ना भगवान की ही कथा सुहाती है। अवगुण सिंधु मंदमती, कामी वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्र द्रोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे विशेषा। वे अवगुणों के समुद्र, मंद बुद्धि, कामी, राग युक्त, वेदों के निंदक और जबरदस्ती पराय धर्म के स्वामी, लूटने वाले होते हैं। वे दूसरों से द्रोह तो करते ही हैं, परंतु ब्राह्मण द्रोह विशेष तौर से करते हैं। उनके हृदय में दंभ कपट भरा रहता है, परंतु वे ऊपर से सुंदर वेश धारण किए होते हैं। ऐसे अधम मनुज खल कृतयुग त्रेता, नाहि द्वापर कछुक वृंद, बहु होय कलयुग माही। हे भाई, ऐसे नीच और दुष्ट मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते हैं। द्वापर में थोड़े से होंगे और कलयुग में तो इनके झुंड के झुंड होंगे। हे भाई,
दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है और दूसरों को दुख पहुंचाने के समान कोई पाप नहीं है। हे तात, समस्त पुराणों और वेदों का यह निर्णय निश्चित सिद्धांत मैंने तुमसे कहा है, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। देखिए, मेरे प्रभु हर बार ब्राह्मणों और पंडितों की और मुनियों की व्याख्या करते हैं। पंडितों को ज्ञान होता है इस चीज का। एक मछली खराब हो जाए तो सब तालाब तो खराब कर देती है, लेकिन सभी मछलियां खराब नहीं होती हैं। जैसे कि हर धर्म में एक पंडित यदि खराब हो गया तो सभी पंडित खराब नहीं होते हैं। और खास तौर से जो वेद शास्त्र का अनुसरण करता है, उसके लिए तो कभी गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि जिसका कोई नहीं होता उसका कौन होता है? ईश्वर होता है। मेरे प्रभु कहते हैं, इस बात को पंडित लोग जानते हैं। मनुष्य का शरीर धारण करके जो लोग दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, उनको जन्म मृत्यु के महान संकट सहने पड़ते हैं। मनुष्य मोहवश स्वार्थपरायण होकर अनेकों पाप करते हैं, इसी से उनका परलोक नष्ट हुआ रहता है। हे भाई, मैं उनके लिए काल रूप भयंकर हूँ और उनके अच्छे बुरे कर्मों का यथायोग फल देने वाला हूँ। ऐसा विचार कर जो लोग परम चतुर हैं, वे संसार के प्रवाह को दुख रूप जानकर मुझे ही बचते हैं। इसी से वे शुभ और अशुभ फल देने वाले कर्मों को त्याग कर देवता, मनुष्य और मुनियों के नायक मुझको भजते हैं। इस प्रकार मैंने संतों और असंतों के गुण कहे। जिन लोगों ने इन गुणों को समझ रखा है, वे जन्म मरण के चक्कर में नहीं पड़ते। यहाँ मेरे प्रभु ने संत और असंतों की महिमा को बताया है। मेरे प्रभु कहते हैं भरत जी से, सुनहु तात माया कृत गुण अरु दोष अनेके, गुण यह उभय न देखई, देखई सो अविवेक। हे तात सुनो, माया से रचे हुए ही अनेक सब गुण और दोष हैं, इनकी कोई वास्तविक सत्ता नहीं है। गुण विवेक इसी में है कि दोनों ही न देखें जाए, इन्हें देखना ही अविवेक है। भगवान के श्रीमुख से यह वचन सुनकर सब भाई हर्षित हो गए। प्रेम उनके हृदय में समाता नहीं है। वे बार बार बड़ी विनती करते हैं। विशेषकर हनुमान जी के हृदय में अपार हर्ष है। तदनंतर श्री राम जी संत संतों की महिमा भरत जी से, अपने भाइयों से समझाकर अपने महल को गए। इस प्रकार वे नित्य नई लीला करते हैं। नारद मुनि अयोध्या में बार बार आते हैं और आकर श्री राम जी के पवित्र चरित्र गाते हैं। मुनि यहाँ के नित्य नए चरित्र देखकर जाते हैं और ब्रह्मलोक में जाकर सब कथा कहते हैं। ब्रह्मा जी सुनकर अत्यंत सुख मानते हैं और कहते हैं, हे तात, बार बार श्री राम जी के गुणों का गान करो। सनकादि मुनि नारद जी की सराहना करते हैं।
यद्यपि वे सनकादि मुनि ब्रह्मनिष्ठ हैं, परंतु श्री राम जी का गुणगान सुनकर वे भी अपनी ब्रह्म समाधि को भूल जाते हैं और सदा आदर पूर्वक मेरे प्रभु के गुणगान सुनते हैं। वे राम कथा सुनने के श्रेष्ठ अधिकारी हैं। जिनका मन सदा मेरे प्रभु की कथा सुनने में अनुरक्त रहता है, भौरव की तरह लुभाए रहता है, वही तो श्रेष्ठ अधिकारी हैं प्रभु की कथा की सुनने के लिए। और प्रभु की कथा हर कोई नहीं सुन पाता है। जिन पर मेरे पूछ वाले की कृपा हो, मेरे भोले बाबा की कृपा हो। क्यों? क्योंकि भोलेनाथ ही तो तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखान, आन जीव पावर का जाना। सामान्य जीव क्या जाने उस पावर को। मेरे प्रभु कहते हैं, सनकादि मुनि जैसे जीवन मुक्त और ब्रह्मनिष्ठ पुरुष भी ध्यान ब्रह्म समाधि छोड़कर राम जी के चरित्र सुनते हैं। यह जानकर भी जो हरि की कथा से प्रेम नहीं करते, उनके हृदय सचमुच ही पत्थर के समान है। एक बारे रघुनाथ बुलाए, गुरु दुजे पुरवासी सब आए। बैठे गुर मुनि अरु दुज सज्जन, बोले बचन भगते भव भंजन। एक बार रघुनाथ जी के बुलाए हुए गुरु वशिष्ठ जी, ब्राह्मण, अन्य सब नगर निवासी सभा में आए। जब गुरु मुनि ब्राह्मण तथा अन्य सब सज्जन यथायोग बैठ गए, तब भक्तों के जन्म मरण को मिटाने वाले श्री राम जी वचन बोले, हे समस्त नगर निवासियों, मेरी बात सुनिए। भगवान का उपदेश ध्यान पूर्वक सुनना। क्या बोल रहे हैं मेरे भगवान। मैं यह बात हृदय में कुछ ममता लाकर नहीं कहता हूँ, ना अनीति की बात कहता हूँ, और ना इसमें कुछ प्रभुता ही है। इसलिए संकोच और भय छोड़कर ध्यान देकर मेरी बातों को सुन लो, और फिर यदि तुम्हें अच्छी लगे तो उनके अनुसार काम करो। वही मेरा सेवक है और वही प्रियतम है जो मेरी आज्ञा माने। हे भाई, यदि मैं कुछ अनीति की बात कहूँ तो भय भुलाकर वे खटके मुझे रोक देना। राजा का यही धर्म है, अपनी प्रजा से अपने मन की बात कहना, और यदि राजा कुछ गलत कहता है तो प्रजा को उसको टोकने का अधिकार है। यह राम राज्य है। मेरे प्रभु कहते हैं, क्या कहते हैं, बड़े भागे मानसे तनु पावा, सुर दुर्लभे सबे ग्रंथ निगावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जही परलोक सवारा। मेरे प्रभु कहते हैं, बड़े भाग से यह मनुष्य शरीर मिलता है। सब ग्रंथों ने यही कहा है
कि यह शरीर देवताओं को भी दुर्लभ है, कठिनता से मिलता है। यह साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा है। इसे पाकर भी जिसने परलोक न बना लिया, वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, सिर पीट पीट कर पछताता है ऐसे, तथा अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। कितनी बड़ी बात कही है, बात सही है। मनुष्य तन इसलिए थोड़ी ना मिला है, मनुष्य तन तो परलोक संवारने के लिए मिला है। जिसने इस बात को समझ लिया और जिसने अपनी मौत को पल पल याद किया, वही तो मुक्त हो जाता है, वही हरि को प्रिय होता है। जिसने अपनी मौत को याद रखा है हर पल, और जिसने अपनी मौत को भुला दिया, उसने अपना परलोक गंवा दिया। क्योंकि लोग कहते हैं कि जिंदगी एक बार मिलती है, नहीं, जिंदगी तो हमें हर रोज मिलती है, मौत सिर्फ हमें एक बार मिलती है। क्योंकि जब हमारे घट से प्राण निकल जाते हैं ना, तो इसमें प्राण डालना बहुत कठिन हो जाता है। जिंदगी तो हमें बार बार मिलती है। वह परलोक में दुख पाता है, सिर पीट पीट कर पछताता है, अपना दोष न समझकर काल पर, कर्म पर और ईश्वर पर मिथ्या दोष लगाता है। यही तन करे फल विषय न भाई, सरगम स्वलप अंत दुखदाई, नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते सठे विषय लेहि। हे भाई, इस शरीर के प्राप्त होने का विशेष फल भोग नहीं है। इस शरीर को प्राप्त होने का फल विषय भोग नहीं है कि हम विषय भोगों में लिप्त रहें। इस जगत के भोगों की तो बात ही क्या, स्वर्ग का भोग भी बहुत थोड़ा है और अंत में दुख देने वाला है। अतः जो लोग मनुष्य शरीर पाकर विषयों में मन लगा देते हैं, वे मूर्ख अमृत को बदलकर विष ले लेते हैं। जो विषयों में कामासक्त रहते हैं, वह प्रभु की भक्ति रूपी अमृत को छोड़कर विष ले लेते हैं। जो पारसमणि को खोकर बदले में घूंची ले लेता है, उसको कभी कोई भला बुद्धिमान नहीं कहता। यह अविनाशी जीव अंडज, स्वदेज, जरायुज और उद्भिज 4 खानों और 84 लाख योनों में चक्कर लगाता है। कबे हुके करी करुणा नर देहि, देते से बिनु हेतु सनेहु। माया की प्रेरणा से काल कर्म स्वभाव गुणों से घिरा हुआ, इनके बस में हुआ, यह सदा भटकता रहता है। बिना ही कारण स्नेह करने वाले ईश्वर कभी वेले ही दया करके इसे मनुष्य का शरीर देते हैं। यह मनुष्य का शरीर भव सागर से तरने के लिए बड़े जहाज के समान है। मेरी कृपा ही
अनुकूल वायु है। सब गुरु इस मजबूत जहाज के कर्णधार खेने वाले हैं। इस प्रकार दुर्लभ कठिनता से मिलने वाले साधन सुलभ होकर भगवत कृपा से सहज ही उसे प्राप्त हो जाते हैं। जो मनुष्य ऐसे साधन पाकर भी भवसागर से न तरे, वह कृतघ्न और मंदबुद्धि है। आत्महत्या करने वाले की गति को प्राप्त होता है। यदि परलोक और यहाँ दोनों जगह सुख चाहते हो तो मेरे वचन सुनकर उन्हें हृदय में दृढ़ता से पकड़ रखो। हे भाई, यह मेरी भक्ति का मार्ग सुलभ और सुखदायक है। पुराणों और वेदों ने इसे गाया है। ज्ञान अगम प्रतियुह अनेका, साधन कठिन न मने कहु टेका। करत कष्ट बहु पावई को, भक्तिहीन मोहि प्रिय नहीं सो। ज्ञान अगम दुर्गम है और उसकी प्राप्ति में अनेकों विघ्न हैं। उसका साधन कठिन है, उसमें मन के लिए कोई आधार नहीं है। बहुत कष्ट करने पर कोई उसे पा भी लेता है तो वह भी भक्ति रहित होने से मुझको प्रिय नहीं लगता, प्रिय नहीं होता है। भक्ति सुतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावहि प्राणी। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, सत्संगति संसृति करे अंता। भक्ति तो मेरी स्वतंत्र है और सब सुखों की खान है, परंतु सत्संग संतों के संग के बिना प्राणी इसे नहीं पा सकते। सत्संग के बगैर इसे प्राणी नहीं पा सकता। जरूरी थोड़ी ना है कि आप संत के साथ साथ लगे रहो। आप संतों का संग भी कई तरीके से कर सकते हो। आप संतों की वाणियों को सुन सकते हो, उसको हृदय में धारण कर सकते हो। यही तो सत्संग है। और पुण्य समूह के बिना संत नहीं मिलते। आपके यदि प्रारब्ध के पुण्य उदय होते हैं तो आपको संत के दर्शन होते हैं। सत्संगति ही संस्कृति जन्म मरण के चक्र का अंत करती है। जगत में पुण्य एक ही है, उसके समान दूसरा नहीं। वह है मन, कर्म और वचन से ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम होना और ब्राह्मणों की चरणों की पूजा करना। जो कपट का त्याग करके ब्राह्मणों की सेवा करता है उस पर मुनि और देवता प्रसन्न रहते हैं। ब्राह्मणों की सेवा कौन करे? ब्राह्मणों को तो आजकल मानते ही नहीं। कहाँ है लोग? बहुत कम है बेले जो ब्राह्मणों को माने। मेरे प्रभु भरत जी से क्या कहते हैं? और एक गुप्त मत सब ही कहु कर जोरी, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावई मोरी। हे भाई, और
भी एक गुप्त मत तुमसे मैं कहकर सुनाता हूँ। उसे आप सभी लोग हाथ जोड़कर सुनिए। मेरे प्रभु राजसभा में बैठे हैं, नगर निवासियों, मुनि और मंत्रियों को शिक्षा दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? और भी एक गुप्त मत है, मैं उसे सबसे हाथ जोड़कर कहता हूँ, विनती करता हूँ कि शंकर जी के भजन बिना मनुष्य मेरी भक्ति नहीं पा पाता। कहो तो भक्ति मार्ग में कौन सा परिश्रम है? इसमें ना योग की आवश्यकता है, ना यज्ञ की आवश्यकता है, ना जप की, ना तप की और ना ही उपवास की। यहाँ इतना ही आवश्यक है कि सरल स्वभाव हो, मन में कुटिलता ना हो और जो कुछ मिले उसी में सदा संतोष रखें। मोर दास कहाई नर आसा, करही तो कहु कहा विश्वासा। मेरा दास कहलाकर यदि कोई मनुष्यों की आशा करता है तो तुम ही कहो उसका क्या विश्वास है। अर्थात उसकी मुझ पर आस्था बहुत ही निर्मल है, बहुत ही निर्बल है। बहुत बात बढ़ाकर क्या कहूँ? हे भाइयों, मैं तो इसी आचरण के बस में हूँ। ना किसी से बैर करें, ना लड़ाई झगड़ा करें, ना आशा रखें, ना भय ही करें। उसके लिए सभी दशाएं सदा सुखमयी है। जो कोई भी आरंभ फल की इच्छा से कर्म नहीं करता, जिसका कोई अपना घर नहीं है, जिसकी घर में ममता नहीं है, जो मानहीन, पापहीन, क्रोधहीन है, जो भक्ति करने में निपुण और विज्ञानवान है, संत जनों के संसर्ग सत्संग से जिसे सदा प्रेम है, जिसके मन में सब विषय यहाँ तक कि स्वर्ग मुक्ति तक भक्ति के सामने तृण के समान है, जो भक्ति के पक्ष में हट करता है पर दूसरों के मत का खंडन करने की मूर्खता नहीं करता, तथा जिसने सब कुतर्कों को दूर बहा दिया है, जो मेरे गुण समूहों के और मेरे नाम के परायण हैं एवं ममता मद और मोह से रहित है, उसका सुख वही जानता है जो परमात्मा रूप परमानंद राशि को प्राप्त है। श्री राम जी के अमृत के समान वचन सुनकर सबने कृपा धाम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा निधान, आप हमारे माता पिता गुरु भाई सब कुछ हैं और प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। आज की कथा को हम यहीं विराम करते हैं, क्योंकि लंबी कथा हो जाती है तो लोग सुनना पसंद नहीं करते हैं बिना संगीत के, और हमारा उद्देश्य है कि हम आपको ज्ञान दें, समझाएं क्या है मेरे प्रभु की वाणी।
उत्तरकांड गाया नहीं जाता है, उत्तरकांड समझा जाता है। बार बार बर मांगो हरसि देहु श्री रंगे, पद सरोजन पायनि भक्ति सदा सतसंग। कामी नारी प्यारी लगे लोभी जीविदाम, ऐसे ही आप निरंतर लीला गाओ हे राम। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। गौ माता की जय। संतन की जय। ग्रंथन की जय। हरि ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव।